यूट्यूब चैनल। आज हम स्पेशल फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने गामा फंक्शन की एक न्यू डेफिनेशन को ड्राइव करना है, जिसको हम बोलते हैं लिमिट डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। ये डेफिनेशन क्या है कि गामा फंक्शन इक्वल है लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल एन टू एन की पावर जी ओवर में है जी टू जी प्लस वन जी प्लस टू एंड टू सो ऑन जी प्लस एन तक। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब इसके लिए भी मैं कौन सी डेफिनेशन यूज करूंगा जो हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, आयलर प्रोडक्ट फॉर्म। उससे जो गामा की डेफिनेशन निकाली थी उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा इसके प्रूफ के। वो क्या थी कि हमारा गामा फंक्शन यानी कि गामा ऑफ जी इक्वल था किसके 1 ओवर जी इनफाइनाइट प्रोडक्ट था एन फ्रॉम 1 टू प्लस इंफिनिटी इनटू यहाँ पर क्या था 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर में क्या था जी और यहाँ पर था 1 प्लस जी ओवर एन की पावर में क्या था -1 था। अब हमने इसको इस्तेमाल करते हुए ये लिमिट डेफिनेशन जो है वो हमने निकालनी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये 1 ओवर जी है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो इन्फिनिटी है मैं इसको क्या करता हूं लिमिट की मदद से खत्म करता हूं। तो लिमिट एन अप्रोच किसको कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये जो होगा इनफाइनाइट प्रोडक्ट था तो अब फाइनाइट हो जाएगा। मैं के एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, के फ्रॉम 1 टू कहाँ तक जाएगा एन तक है तो एन तक जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो टर्म्स है एन है वहां पर हमने के रिप्लेस करना है, तो 1 ओवर क्या बन जाएगा के की पावर में क्या है जी है और यहाँ पर भी 1 प्लस जी ओवर क्या हो जाएगा के इसकी पावर भी क्या है -1 है। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर ये लिमिट पुट कर देना ठीक है इस पे, तो ये जो है वो यही हमें मिल जाएगा। ठीक है वापस। अच्छा इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, ये 1 ओवर जी एज इट इज, ये लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एज इट इज और ये फाइनाइट प्रोडक्ट अब हो गया के फ्रॉम 1 टू एन तक है। अब मैं एलसीएम लूंगा, तो इसका एलसीएम लूंगा तो ये क्या बनेगा k प्लस 1 ओवर में k है और इसकी पावर क्या है z है। यहाँ पर इसका जो है वो एलसीएम लूंगा तो ये k प्लस z ओवर में क्या हो जाएगा k और इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करूंगा कि 1 ओवर z है, लिमिट हमारी है n अप्रोच टू इन्फिनिटी है, फाइनाइट प्रोडक्ट है k फ्रॉम 1 टू n तक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर अलग अलग कर लेता हूँ, यानी कि k प्लस 1 की पावर z हमारे पास है अलग से ओवर में क्या है k की पावर z अलग। इसके बाद यहाँ पर ये जो टर्म है इसका मैं जब रेसिप्रोकल लूंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1, यानी कि जब मैं k ओवर में क्या लिखूंगा k प्लस z लिखूंगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, जो मैं ना भी लिख। तो ये हमें ये चीज जो है वो हमें मिल गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर ब्रैकेट्स की मदद से इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ये जो फाइनाइट प्रोडक्ट है अब मैं इस पे अप्लाई करूंगा, पहले इस टर्म पे फिर इस टर्म पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये क्या है 1 ओवर जी है, ये लिमिट है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस टर्म पे ये जो फाइनाइट प्रोडक्ट है ये अप्लाई करूंगा। तो जब मैं k इज इक्वल टू यहाँ पर 1 डालूंगा तो ये 2 ओवर 1 की पावर z बन जाएगी जो कि 1 होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि 2 की पावर z ओवर में क्या है 1 की पावर z है। इसके बाद जब मैं 2 डालूंगा तो ये 3 की पावर z ओवर में क्या है 2 की पावर z है। ठीक है। इसी तरह 4 डालूंगा तो 4 की पावर z ओवर 3 की पावर z में मिलेगा, यानी कि जो नंबर ऊपर है उससे एक कम है उसकी पावर z है। तो मैं चलते चलते जब मैं n डालूंगा तो ये क्या बनेगा n प्लस 1 की पावर क्या बनेगी z और नीचे डेफिनेटली हमें मिलेगा n की पावर z मिल जाएगा। तो ये था इस टर्म पे ये वाला प्रोडक्ट हमने यूज किया तो ये आ गया। इसके बाद इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखूंगा। अब मैं ये जो दूसरी टर्म है इसको इस पे यही प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई करूंगा प्रोडक्ट को।
तो जब 1 डालेंगे तो यह 1 डाला, ठीक है, k की जगह पर, और नीचे क्या आया z+1, तो z+1 आ गया। इसके बाद जब मैं 2 डालूंगा तो 2 ओवर में क्या आ जाएगा z+2, ठीक है। इसी तरह 3 डालेंगे तो नीचे क्या आएगा z+3 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन चलते चलते हमें क्या मिलेगा, जब हम n डालेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा n+z आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारा था, ये हमने दोनों जो टर्म्स थी इस पे भी और इस पे भी, दोनों टर्म पे ये प्रोडक्ट हमने अप्लाई कर दिया है। अब अगर आप गौर करें तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रही हैं, यानी कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये n की पावर z भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैंसिल होके यहाँ पर जो टर्म बचेगी वो जस्ट ये बचेगी कि n+1 की पावर z बचेगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 1/z लिमिट है हमारे पास n अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो टर्म बच रही है तो ये बची है n+1 की पावर z, ठीक है, n2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर है n, यानी कि मैं इसको इधर लिखूं, यह कहाँ पर है 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, सो ऑन चलते चलते क्या हो रहा है n तक जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह से उल्ट करके लिखूं कि ये n है, इससे पीछे क्या होगी टर्म, यहाँ से क्या होगी n-1 नहीं होगी ना, तो यहाँ पर n-1, ठीक है, सो ऑन चलते चलते यहाँ पर 3, फिर 2, फिर 1। अब ये किसके इक्वल है, ये तो n फैक्टोरियल के इक्वल है। तो मैं इसका मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनको मैं क्या लिख सकता हूँ n, और बटे में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डेफिनेटली ये जो टर्म्स हैं ये एज इट इज लिख दूंगा, z+1 into z+2 और z+ करते करते सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा z+n तक जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि जो 1/z है ये हमारे पास है लिमिट n अप्रोच टू कर रहा है इन्फिनिटी को। अब मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई भी कर देता हूं n की पावर z से और डिवाइड भी कर लेता हूं n की पावर z से। ये n+1 की पावर क्या है z है, इस पे मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई भी कर दूंगा इस पूरी टर्म, यानी कि n फैक्टोरियल n की पावर z से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी n की पावर z से। और यहाँ पर ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये चीज हम कर रहे हैं कि n की पावर z से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, ये कैंसिल हो रहे हैं ना तो 1 होगा, ठीक है। बाकी टर्म एज इट इज हमने लिख दी, ये z+1 है, इसके बाद ये z+2 है और सो ऑन चलते चलते z+ क्या बन जाएगा n यहाँ पर। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि 1/z है और लिमिट है हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब यहाँ पे इस टर्म से मैं ना n की पावर n बार कॉमन लूंगा तो ये किस शक्ल में आएगा, n की पावर z की फॉर्म में आएगा। ये n की पावर z, यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 1+1/n बच जाएगा और इसकी पावर भी क्या बन जाएगी z, और इसके बटे में भी क्या बनेगा n की पावर z रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा n फैक्टोरियल, n की पावर z है और इसके ओवर में भी क्या मिलेगा हमें z+1 और इनटू z+2 सो ऑन करते करते z+n तक जाएगा टर्म्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये जो n की पावर z है इस n की पावर z से क्या हो जाएगा कैंसल हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस टर्म्स की अलग लिमिट ले लेता हूँ, इस टर्म की अलग लिमिट, यानी कि लिमिट मैं दोनों पर ही अप्लाई करना है ना, तो मैं अलग अलग इनकी लिमिट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बनेगा 1/z लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले किसकी होगी इसकी, यानी कि 1+1/n की पावर z है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें आप बेशक। इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये लिमिट इसकी अलग होगी जो कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ किसकी n फैक्टोरियल, n की पावर z ओवर में क्या है
z प्लस 1 into z प्लस 2 so on z प्लस n तक। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, ये जो लिमिट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूं, ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 ओवर क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और इसकी पावर क्या है z। ये लिमिट मैं एज इट इज ही लिखूंगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n की पावर z है, ओवर में क्या है z प्लस 1 इंटू z प्लस 2 सो ऑन करते करते z प्लस n तक जाएगी ये। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी क्या बनेगा 0, तो ये क्या बनेगा, इस सारे टर्म का आंसर 0 आएगा। अब 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इसको क्या कर लूंगा 1 लिखूंगा, और 1 की पावर z वो भी 1 होता है, तो 1 इस सारी टर्म के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 नहीं आएगा, तो मैं इसका मतलब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अब ये जो z है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n की पावर z, ओवर में क्या आएगा, यहाँ पर ये जो z है इन तमाम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बनेगा z इंटू z प्लस 1 और z प्लस 2 सो ऑन करते करते z प्लस n तक चला जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड पे क्या था, वो था डेफिनेटली गैमा ऑफ z था। तो ये देखें, हमने ये गैमा ऑफ z ये प्रूव कर दिया, ये इक्वल है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल n की पावर z, ओवर में क्या है z इंटू z प्लस 1 z प्लस 0 सो ऑन करते करते z प्लस n तक। तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।